मूवी की शुरुआत में हमें हीरो नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि गन पॉइंट पर एक बैंक को लूट रहा था और वहां पर सभी लोगों को डराकर काउंटर पर बैठी लेडी से पैसे मांगता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक टाउन दिखाया जाता है जहां पर एक लड़की अकेली बैठी हुई थी और उसके पास एक गार्ड खड़ा हुआ था। और जब वो गार्ड अंदर जाता है तब वो लड़की सीटी बजाकर अपनी बर्निस नाम की एक फ्रेंड और एक दूसरी लड़की को वहां पर बुला लेती है। फिर ये तीनों लड़कियां वहां से भाग जाती है और वो तीनों वहां की कैद से आजाद होकर खुश थी। फिर वो तीनों वहां से निकल जाती है। तभी बर्निस की आंख लग जाती है और वो सो जाती है। अब जैसे ही वो उस टाउन से बाहर निकल रही थी तभी वहां पर उन्हें कुछ अजीब से लोग दिखाई देते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से बर्निस को दिखाया जाता है जो इस टाइम बिल्कुल अकेली थी, यानी कि उसके साथ उसकी दोनों फ्रेंड नहीं थी और बर्निस एक जगह पर आकर गुम हो गई थी और उसके आसपास अजीब तरह की डॉल्स रखी हुई थी। और वो यहाँ तक कैसे पहुंची वो कुछ भी उसे याद नहीं था, लेकिन उसे बहुत ही जल्द रियलाइज हो जाता है कि उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग थे वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते थे और उनके साथ ये भी यहाँ पर फंस गई थी। इसीलिए वो रोते हुए जोर जोर से चिल्ला कर कहती है कि मैं यहाँ पर फंस गई हूँ और मुझे यहाँ से निकलना है। फिर हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग काफी खुश थे क्योंकि वहाँ पर एक फेस्टिवल चल रहा था और वहाँ की गवर्नमेंट ने हीरो को पकड़ा हुआ था और उसे बांध कर रखा था। तभी वहाँ पर वहाँ का गवर्नर आ जाता है और उसके साथ बर्निस की वो फ्रेंड भी थी जो यहाँ से भागी थी। यानी कि वो लोग जब यहाँ से भागे थे तब गवर्नर के लोगों ने उस लड़की को पकड़ लिया था, लेकिन बर्निस कहीं पर चली गई थी। फिर वहाँ पर हीरो को लाया जाता है और गवर्नर उसे कहता है कि तुम्हारे बारे में काफी तारीफें सुनी है कि तुम काफी बहादुर हो और वो उसे कहता है कि मेरी ग्रैंड डॉटर यहाँ से भाग गई है और तुम्हें उसे किसी भी हाल में पकड़कर मेरे पास लाना होगा, बदले में मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा। तुम्हें उसे लाने के लिए घोषलैंड नाम की जगह पर जाना है और सब लोगों का मानना है कि वो काफी खतरनाक जगह है और कल रात बर्निस वहीं पर ही गई थी और सबका मानना है कि वहाँ पर शैतान और घोस्ट रहते हैं, इसीलिए कोई भी इस जगह पर जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हीरो वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर गवर्नर उसे अपनी ग्रैंड डॉटर की फोटो दिखाता है और उसे जबरदस्ती एक सूट पहनाता है और उस सूट को पहनते ही उसमें मौजूद सारी डिवाइस एक्टिवेट हो जाती है। गवर्नर हीरो से कहता है कि इस सूट में बम लगाए हुए हैं और अगर तुम बम को निकालने की कोशिश करोगे तो वो एक्टिवेट होकर ब्लास्ट हो जाएंगे और जब तक तुम बर्निस को मेरे पास नहीं लाओगे तब तक तुम ये सूट नहीं निकाल पाओगे। फिर हीरो उसे अपने हाथ पर लगाए हुए डिवाइस के बारे में पूछता है। तभी गवर्नर उसे कहता है कि ये डिवाइस असल में एक टाइमर है, यानी कि बर्निस को वापस लाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है। और उसके बाद हीरो भी बर्निस की तलाश के लिए निकल पड़ता है। आगे जाकर वो देखता है कि उसके सामने एक ट्रक खड़ा हुआ था और वहाँ पर कुछ अजीब तरह के शैतान जैसे दिखने वाले लोग थे और वो लोग हीरो की तरफ तेज लाइट करते हैं जिसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है और हीरो फुल स्पीड में गाड़ी चलाने लगता है और स्पीड ज्यादा होने की वजह से गाड़ी को बैलेंस नहीं कर पाता है और उसकी गाड़ी एक जगह से टकरा जाती है और यहाँ पर हीरो का काफी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पर वो बेहोश होकर जख्मी हालत में पड़ा था। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर कुछ लोग आकर उसे अपने साथ बंदी बनाकर ले जाते हैं। ये लोग दिखने में काफी छोटे थे। वहाँ पर हीरो के अलावा एक और लड़की को भी बंदी बनाकर लाया गया हुआ था। फिर वहाँ पर हीरो उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम बर्निस हो? तभी वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं बर्निस नहीं हूँ बल्कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ और उस दिन मैं उसके साथ भागी थी। उसके बाद उन लोगों को घोस्टलैंड में लाया जाता है जहाँ पर एक औरत हीरो का खून चेक करती है। इतनी ही देर में वहाँ पर घोस्टलैंड का लीडर आ जाता है और वो कहता है कि आज तक यहाँ से कोई भी नहीं निकल पाया और अगर तुम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो वो घोस्ट तुम्हें मार देंगे और वो तुम्हें अपने घोस्ट आर्मी में शामिल कर देंगे। फिर वो लीडर हीरो से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तभी हीरो उसे बर्निस की फोटो दिखाते हुए कहता है कि मैं इस लड़की को यहाँ पर ढूंढने के लिए आया हूँ। तभी एक लड़का एक तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैंने ऐसी ही लड़की को यहाँ पर देखा है और वो उसे कहता है कि तुम्हें वहाँ उन डॉल्स के पास जाना चाहिए। फिर वहां जाकर हीरो देखता है तो उन डॉल्स के अंदर लड़कियां थी और तभी उसे वहां पर बर्निस भी मिल जाती है, लेकिन बर्निस उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है। तभी वहां पर एक आदमी हीरो से कहता है कि असल में एक घोस्ट यहाँ पर आता है और वो यंग लड़कियों को मारकर अपने साथ ले जाता है, इसीलिए हम इन लड़कियों को इन डॉल्स में छुपा कर रखते हैं। वहां पर हीरो बर्निस से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें घोस्टलैंड से ले जाने वाला हूँ। और तभी यहाँ का लीडर हंसते हुए हीरो से कहता है कि यहाँ पर आने वाले सभी लोग और सभी लड़कियां अपनी उम्मीद हार चुके हैं और वो कभी यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, इसीलिए ये लड़की कुछ भी नहीं बोलेगी। तभी हीरो बर्निस से कहता है कि मुझे तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हें लाने के लिए यहाँ भेजा है ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। ये कहकर हीरो उसकी पिक्चर उसे दिखाता है और ये देखकर बर्निस उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो बर्निस को अपने हाथ में लगे हुए डिवाइस में अपना नाम लेने के लिए कहता है ताकि वो डिवाइस डीएक्टिवेट हो जाए और उसके ग्रैंडफादर को पता चल जाए कि बर्निस उसे मिल गई है। लेकिन बर्निस यहाँ पर कुछ नहीं बोलती है जिसकी वजह से सूट का एक बम एक्टिवेट हो जाता है और वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है और बम के ब्लास्ट
ब्लास्ट होने की वजह से हीरो काफी इंजर्ड होकर बेहोश हो जाता है। इसी दौरान हीरो को कुछ फ्लैशबैक नजर आते हैं और यहाँ पर उसे कुछ चीजें याद आने लगती है। और जब वो कुछ साल पहले बैंक लूटने के लिए गया था तब वहाँ पर पुलिस आ गई थी और वहाँ पर हुई फायरिंग में एक लड़की के पांव पर गोली लग गई थी और साथ में ही गोली लगने की वजह से उसकी मॉम भी मारी गई थी और वो लड़की जख्मी हालत में रोड पर पड़ी थी। लेकिन तभी उस लड़की के पास गवर्नर आता है और उसे अपने साथ ग्रीप हाउस में ले जाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि बर्निस ही थी, यानी कि हीरो की वजह से ही बर्निस की ये हालत हुई थी। तभी हमें यहाँ पर गवर्नर के बारे में भी पता चलता है। वो अपने ग्रीप हाउस और आसपास की लड़कियों को बेचा करता था और वो उन सभी लड़कियों को यही कहता था कि मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ। और हीरो को ये सारी बातें याद आ जाती है। फिर वो उठकर बर्निस के पास जाता है और उसकी मदर को मारने और उसे इंजर्ड करने के लिए उससे माफी मांगता है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक घोस्टलैंड के घोस्ट और उनका लीडर आ जाता है और ये सभी घोस्ट ज़ॉम्बी की तरह क्रिएचर थे और वो सारे घोस्ट उस पर अटैक कर देते हैं। और इस फाइट के दौरान हीरो के सूट का एक बम एक्टिवेट होकर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो सारे घोस्ट वहाँ से चले जाते हैं और बम के फटने की वजह से हीरो फिर से वहीं पर इंजर्ड होकर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है और उसे दोबारा से फ्लैशबैक के सीन नजर आते हैं जहाँ पर वो देखता है कि वो घोस्टलैंड में खड़ा हुआ था और उसके साथ बर्निस भी थी। तभी वहाँ पर एक औरत हीरो को घोस्ट के बारे में बताती है और कहती है कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट हुआ करता था और यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए जाते थे। फिर एक दिन यहाँ पर सामान का एक ट्रक आने वाला था, लेकिन तभी एक कैदी ले जाने वाली गाड़ी उससे टकरा जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और हर तरफ आग लग जाती है और वहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि वहाँ पर एक बीमारी फैल गई है, जिसकी वजह से मरे हुए सारे लोग दोबारा जिंदा हो जाते हैं और वो ज़ॉम्बी की तरह रिएक्ट करने लगते हैं और यही ज़ॉम्बी को वो लोग घोस्ट कहते हैं। और इस हादसे में जो इंजर्ड हुए थे वो काफी अजीब और डरावने दिख रहे थे और बाकी जो सर्वाइवर लोग थे वो घोस्टलैंड में रहा करते थे। फिर जब वहाँ की गवर्नमेंट को पता चला कि यहाँ पर कोई बीमारी फैली हुई है तो उन लोगों ने इस पूरी जगह को क्वारंटाइन कर दिया, यानी कि यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता था और इसी वजह से बर्निस और कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाया। और इस पूरी जगह का मालिक कोई और नहीं बल्कि गवर्नर था और उसने उन सभी लोगों की मदद करने की जगह उसका फायदा उठाया और उसने आसपास के लोगों के लिए ग्रिप हाउस खोल दिया। फिर जब हीरो का फ्लैशबैक चल ही रहा था तब उसके सूट का एक दूसरा बम फटने वाला था और जब बर्नी से देखती है तो वो उस डिवाइस में अपना नाम बोलती है, जिसकी वजह से वो बम डीएक्टिवेट हो जाता है। फिर हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गवर्नर के पास गवर्नर के लोग उस लड़की को लाते हैं जो बर्निस के साथ वहाँ से भागी थी। फिर गवर्नर के ऑर्डर पर उस लड़की को तलवार से मार दिया जाता है। दूसरी ओर हमें हीरो को दिखाया जाता है और वहाँ पर मौजूद सारे लोग उसे देखकर काफी हैरान थे। लेकिन तभी हीरो उन्हें बताता है कि मुझे एक सपना आया था जहाँ पर कुछ बच्चों ने आकर मुझे कहा कि तुम्हें सेकंड लाइफ मिल रही है क्योंकि तुम्हें यहाँ के लोगों को बचाना है और इसी वजह से ज़ॉम्बी यानी कि घोस्ट के काटने के बावजूद भी मैं जिंदा हूँ। फिर वो बर्निस के पास जाता है और कहता है कि अब हमारे यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। फिर वहाँ के लोग हीरो को एक हेलमेट देते हैं और साथ साथ पूरी तैयारी करके उसके लिए हथियार भी बना देते हैं जो उस घोस्ट से लड़ने में उसकी मदद करेंगे। फिर अगले दिन वो सब लोग यहाँ से निकलकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तभी वहाँ पर काफी सारा धुआं उड़ने लगता है और देखते ही देखते उन सबके सामने वो घोस्ट और उनका लीडर आ जाता है और यहाँ पर वो घोस्ट का लीडर हीरो को अपना फेस दिखाता है। तभी हीरो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी ये हालत न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से हुई है और फिर हीरो यहाँ से सभी लोगों को आजाद करने में उसकी हेल्प मांगता है और उसके लिए वो घोस्ट का लीडर रेडी हो जाता है और वो वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देता है। फिर हम टाउन का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग हीरो और बर्निस का इंतजार कर रहे थे और तभी हीरो बर्निस को लेकर वहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर हीरो ने बर्निस को यहाँ पर लाकर अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया था, इसीलिए वो बम वाले सूट की चाबी मांगता है। लेकिन यहाँ पर गवर्नर उसकी बात से फिर जाता है और वो उसे की देने से मना कर देता है और हीरो को मारने के लिए वो अपने गार्ड्स को वहाँ पर बुला लेता है। लेकिन तभी बर्निस की फ्रेंड मशीन गन से सभी गार्ड को शूट करके मार देती है। तभी एक आदमी उसे रोकने के लिए उस पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाती है। यहाँ पर हीरो ने अपनी जान बचाने के लिए बर्निस को पकड़ लिया होता है और उसके गले पर चाकू रख दिया था। फिर यहाँ पर गवर्नर के आदमी हीरो पर अटैक करने के लिए आते हैं और उसमें बर्निस को भी एक गोली लग जाती है। फिर वो अपनी फ्रेंड को लेकर एक सेफ जगह पर चली जाती है और अपनी फ्रेंड को सेफ जगह पर पहुंचाकर वो हीरो की हेल्प करने के लिए वापस आती है। लेकिन तभी हीरो के पास गवर्नर का एक गार्ड आ जाता है जो कि हीरो पर बहुत ही भारी पड़ रहा था। उधर दूसरी ओर गवर्नर वहां से भागने लगता है, लेकिन जब वो ग्रिप हाउस में जाकर देखता है तो वहां की लड़कियां उसका सारा सामान लेकर भाग चुकी थी। दूसरी ओर हीरो और वो गार्ड काफी लड़ाई के बाद अपने हथियार नीचे रखकर लड़ाई खत्म करने का इशारा करते हैं, लेकिन वो गार्ड चालाकी से हीरो पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हीरो पहले से ही इस अटैक के लिए रेडी था
था, इसीलिए वो उसके वार से बचते हुए उसे मार देता है। फिर हम देखते हैं कि गवर्नर बर्निस की उस फ्रेंड के पास आता है जो इंजर्ड थी और वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन बर्निस की फ्रेंड चालाकी से हीरो के सूट की चाबी उससे छीन लेती है। तभी बर्निस वहां पर आकर गवर्नर को गन पॉइंट पर ले लेती है और ये देखकर गवर्नर काफी गुस्सा हो जाता है और उसे भला बुरा कहने लगता है और वो कहता है कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारी जैसी और भी कई लड़कियों को यहाँ पर लेकर आऊंगा। ये सुनकर बर्निस उसे शूट करके मार देती है और फिर यहाँ पर हीरो बर्निस की फ्रेंड से वो चाबी ले लेता है और उन सारे डिवाइस को डीएक्टिवेट कर देता है। फिर एक लड़की भागती हुई घोस्टलैंड में आती है और सबको बताती है कि हीरो ने गवर्नर को मार दिया है और ये सुनकर वहाँ के सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि अब ये सारे लोग पूरी तरह से आजाद थे और अब वो इजीली यहाँ से बाहर जा सकते थे। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।